लेते हैं। पॉइंट लगाने के बाद अब इस पर हम एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद इस लाइन को वी नाम दे देंगे, क्योंकि इस लाइन को वर्टिक्स भी बोलते हैं। वर्टिक्स, इस लाइन को वर्टिक्स लाइन भी बोलते हैं। इसके बाद आप V से F की तरफ कितनी भी कदम चल सकते हैं और कितनी भी लंबाई ले सकते हैं, लेकिन उनके कदमों और लंबाई दोनों को, कदमों के बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लेते हैं 10-10 mm के 5 कदम। हमारा 1, 2, 3, 4, 5 लेने के बाद अब इन सबको एक रेखा से हम खींच देंगे। खींचने के बाद अब हमारे पास जितने पॉइंट भी उनका नाम रखेंगे। जैसे हमारा ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। ऐसा करने के बाद अब हमें इसमें परवलय बनाने के लिए प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रकार लेने के बाद अब हमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि हमें यहाँ पे लगाना है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 पे रखेंगे। 1 पे रखने के बाद x तक की दूरी भरेंगे, और दूरी भरने के बाद हम इस जो पॉइंट है प्रकार की, इसको F पर रखेंगे और 1 वाली लाइन के ठीक ऊपर एक चाप और ठीक नीचे एक चाप। सेम प्रोसेस फिर करेंगे। 2 पर रखेंगे प्रकार की नोक, 2 से x की दूरी भरेंगे और फिर से प्रकार की नोक हम F पर रखेंगे। रखने के बाद 2 वाली लाइन में एक ऊपर चाप, 2 वाली लाइन में एक नीचे चाप। फिर सेम प्रोसेस 3 पे रखेंगे प्रकार की नोक, x तक की दूरी भरेंगे और फिर वापस इसको F पर रखेंगे और 3 वाली लाइन पर एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। सेम प्रोसेस 4 पे प्रकार की नोक रखेंगे और x तक की दूरी भरेंगे। अब वापस फोकस पे इसको रखेंगे और एक यहाँ पर ऊपर 4 वाली लाइन में और एक यहाँ पर 4 वाली लाइन में नीचे। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। 5 से x की दूरी भरेंगे और वापस F पर रखकर, यानी फोकस पर रखकर 5 वाले में एक चाप, 6 वाले में 5 के ठीक नीचे एक चाप लेने के बाद अब हमारे पास कुछ एक U आकार की आकृति आपको दिख रही होगी, लेकिन अब इसे पूरा बनाने के लिए हमें इसे मिलाना होगा। तो चलिए मिलाते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर V वाली जो लाइन थी, यहाँ से एक ये और एक ये, हमारे पास 2 पॉइंट मिले थे ना, इन पॉइंटों को मिलाते हैं। चलिए इस टाइप से अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। सेम प्रोसेस आगे, उसके आगे और उसके आगे, आप चाहे तो आगे तक भी ले जा सकते हैं। यही प्रोसेस में नीचे की तरफ करना है। ध्यान से करना, इसमें मिलाना है, फिर इसके बाद इसमें मिलाना है, फिर इसमें और फिर इसमें आगे तक अगर चाहें। लाने के बाद अब जो हमारे पास पॉइंट्स थे, इन पॉइंट का हमें नाम रखना है। चलिए नाम रखते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला पॉइंट था, क्योंकि ये पहले वाली डॉट पर था, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम P1। ये हमारा दूसरा पॉइंट P2, ये हमारा तीसरा पॉइंट P3, ये चौथा पॉइंट P4, ये पांचवा पॉइंट P5। सेम प्रोसेस नीचे, लेकिन यहाँ पर डैश कर देंगे। P1 डैश, P2 डैश,
P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश। ऐसा करने के बाद हमारा पैराबोला बनकर तैयार है। लेकिन अगर आप इसे चाहें या इसे और सजाना चाहें या इसकी जो एक्स से फोकस यानी F तक की जो दूरी आप इसमें लिख सकते हैं, या जो हमारी F3 से 3 के बीच की दूरी है इसे भी दर्शा सकते हैं। दर्शाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले चलिए हम फोकस को दर्शाते हैं। दर्शाने का तरीका वही अपना एरो का स्टाइल 1:3, 1:3। इसके बीच में जो हमें दूरी दी गई थी ऊपर 50 mm, वो दूरी यहाँ लिख लेंगे 50। ये हमारा एक्स से लेकर F यानी इसके बीच की दूरी हमने दर्शा दी है। चलिए अब दर्शाते हैं हम अपनी इन पैराबोला यानी P1, P2, P3 के बीच की दूरी को। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रकार की। तो हमने प्रकार ले लिया है। प्रकार लेने के बाद वापस से वही काम करेंगे, 1 पर प्रकार की नोक रखेंगे और X तक की दूरी भरेंगे। दूरी भरने के बाद F, चलिए हम 1 से क्या, हम कोई भी 3 पॉइंट उठा लेते हैं मान लीजिए, या P2, P3, P4, P5। हम P2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम 2 से प्रकार की नोक रखेंगे X तक। अभी यहीं 2 से जो हमने चाप लगाया था, इस वाले चाप को थोड़ा बढ़ा लेंगे आगे की तरफ, इस प्रकार से। यही प्रोसेस F3 से करेंगे, F3 से X की तरफ, इसको बढ़ा लेंगे आगे की तरफ। सेम प्रोसेस हम आगे करेंगे F4 में 4 में प्रकार की नोक, और यहाँ सेम प्रोसेस 5 से करेंगे। आप चाहें तो 1 या 2 पॉइंट में भी काम कर सकते हैं। 5 से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चलिए, ये जो हम 5 लगा थे इसको भी थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद वापस से अपनी पटरी को लेंगे और फोकस वाले पॉइंट से सबके लास्ट वाले पॉइंट तक एक रेखा खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे फोकस कॉमन रहेगा सब में। फोकस कॉमन करने के बाद वापस से अपना वही एरो वाला तरीका, ये 1:3, ये 1:3, 1:3, वापस से 1:3। अब देखिए, जो हमने ये एरो बनाए, इन एरो का जो नाम होगा, X से नंबर 2, जो हमारा पैराबोला नंबर 2 था, वहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी होगी X2, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी सेम होगी। सेम प्रोसेस में अप्लाई करेंगे X3, X4 और X5। ओके, चलिए अभी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे अब हमारा पैराबोला बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने के बाद आज आपका वर्क ये होगा कि आपको एक और पैराबोला बनाना है जिसका फोकस 60 mm, और एक और पैराबोला बना लेना जिसका फोकस 45 mm है। आप इन्हें बनाने के बाद आप चाहे तो जीमेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जीमेल भी कर सकते हैं। जीमेल करने में क्या है कि आपके जो पैराबोला आप जो बनाएंगे, अगर वो सही है गलत, मैं उन्हें वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा और मैं सबकी जीमेल चेक करता हूँ।